नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, ये एक क्यूब है और इससे अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, एक बार अपन उसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़ लो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चित्रानुसार एक घन मतलब क्यूब विद्युत क्षेत्र E = E0 x I कैप E0 x I कैप में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा A बराबर 1 सेंटीमीटर है, यानी इस क्यूब की जो हर एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। नियतांक यहाँ पर E0 जो नियतांक है उसकी वैल्यू जो है वो 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर है। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गाउस के नियम का भी उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। ये कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये घन की एक साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड। ये सारी कोर जो है, इन कोरों की लंबाई जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये A है और यहाँ पर 1 की वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ये अपन लिख देते हैं, पहले अच्छी तरीके से समझेंगे इस प्रश्न को अपन। ठीक है, तो E0 की वैल्यू जो है, E की वैल्यू जो है वो E0 x I कैप। इसका क्या मतलब है अभी समझ लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। और E0 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी दी गई है बच्चों, 2.5 × 10⁵। ठीक है, न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, ये आपको दी गई है। तो अब देखो, इस घन से अपने को फ्लक्स निकालना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस x बराबर 0 यहाँ पर है और यहाँ पर अपन चल रहे हैं x प्लस में है, और इधर चलेंगे तो x माइनस में है। यहाँ पर x माइनस में होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है -I कैप में हो जाएगी, -I कैप में हो जाएगी, मतलब इधर होगी। मतलब सिंपल सा है, इस x अक्ष के अनुदिश जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल रही है। कहाँ पर बदल रही है, तो वो इस 0 से इधर, यानी x की वैल्यू जब माइनस में है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, जैसे अपन एक बार के लिए अपन देख लेते हैं, जैसे कि -1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो I कैप के यहाँ पे लग जाएगा, तो -I कैप हो जाएगा। इसलिए यहाँ से डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन इसके इधर जो है वो प्लस धनात्मक x अक्ष की बात करें तो डायरेक्शन जो है वो I कैप की डायरेक्शन में इधर है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपका कौन सा अक्ष है बच्चों, ये अक्ष कौन सा है, Z अक्ष है, जिसको यह दर्शाया गया है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। चलिए, क्यूब ऐसे रखा हुआ है, किस टाइप से रखा हुआ है तो अपन क्यूब को समझ लेते हैं। ये क्यूब है, एक डिब्बा है मेरे पास में ऑयल का। ये एक क्यूब मान लेते हैं, इसको क्यूब जैसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इधर वाला, यहाँ पे इस कोने पे ये y अक्ष है, x अक्ष है। ये जो जा रहा है ये y अक्ष है यहाँ से, और ये z अक्ष है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस टाइप से है, इसको अपन यहाँ रख देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी कितनी सरफेस है, तो 6 सरफेस हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, ABEF कौन सी है, ABEF ये वाली जो सतह है इधर वाली, ये है ABEF। ये वाली जो सतह है कौन सी है, तो ये है आपकी DEFG कौन सी है, ये वाली सतह। ऊपर वाली सतह कौन सी है, BCDE, ऊपर वाली सतह BCDE। और ये पीछे वाली, इसके पीछे वाली सतह कौन सी है, ठीक है, इसके पीछे वाली सतह कौन सी है, तो ये ABCO। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह है इधर वाली, ये दिख रही है, ये वाली सतह कौन सी है, तो OGDC ये वाली सतह हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये नीचे वाली सतह कौन सी है, इसके नीचे वाली सतह है ये वाली सतह। ठीक है, ये नीचे वाली सतह यहाँ वाली, तो ये हो जाएगी। ठीक है, कौन सी है, AFGO। ठीक है, तो ये अपनी 6 सतह हैं। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम पूरी यानी कि 6 की 6 जो
सरफेसेज हैं उनसे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, ऐसे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं। तो अब यहाँ पर अपने को क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो एरिया वेक्टर किधर किधर है, तो एरिया वेक्टर जो है वो बंद पृष्ठ के जो होता है वो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एरिया वेक्टर तो किधर है, ये इधर है लंबवत परपेंडिकुलर। यहाँ पर कैसे है, ऊपर है, या इस वाली सतह पर कैसे है, अंदर की ओर है, यूँ यूँ। यहाँ पर कैसे ऐसे है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे है, नीचे वाली सतह है ऐसे है। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये 2 3 4 ये वाली पीछे वाली सतह। ठीक है, ये वाली सतह। तो ये तो सतहें हैं जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, और इनके जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे, ये ds ऐसे है या फिर s ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर s ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इस वाली सतह पर देखें, इस वाली सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है। इस वाली सतह पर कोई दिक्कत नहीं है, विपरीत दिशा में, और इसमें ये है। तो आसानी से अपन समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे है। ठीक है, तो 6 की 6 पृष्ठ से अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार अपन फ्लक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई कौन सा हो जाएगा, तो ई डॉट एस होता है, ई डॉट एस होता है। ठीक है, कौन कौन सी सतहों के लिए, तो सभी को जोड़ लेते हैं। तो चलो ए एफ ई बी, या फिर ए बी एफ ई प्लस ई डॉट एस कौन सी सतह के लिए हैं, इधर वाली ले लेते हैं। ये कौन सी है, ओ जी डी सी। ठीक है, प्लस ऊपर वाली ले लेते हैं, कौन सी है ये, ई डॉट एस, और कौन सी हो जाएगी, बी सी, यहाँ पर लिख दूँ मैं, बी सी डी ई। ठीक है, प्लस, ठीक है, कितनी हो गई है, ये नीचे वाली सतह कौन सी है, तो ए एफ जी ओ। कौन सी है, ए एफ जी ओ, ये नीचे वाली सतह है। तो ई डॉट एस और ए एफ जी ओ ये किसके लिए है, ये कौन सी सतह से निर्गत फ्लक्स है, तो वो नीचे वाली सतह से निर्गत फ्लक्स है। इसी तरीके से अपन नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पे। अब आपकी ये वाली सतह और पीछे वाली सतह बच रही है। ठीक है, ये वाली, इधर वाली, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये। ठीक है, कैसी के कौन कौन सी है, ई डॉट एस। ठीक है, और कौन सी सतह है, ई डी जी एफ लिख सकते हैं अपन, ई डी जी एफ, और प्लस एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सतह से बच रहा है, वो कौन सा है, ये वाली लिख दी, पीछे वाली कौन सी है, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ। मतलब सिंपल है, आराम से बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन कौन सा यहाँ पर डायरेक्टली ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो रहा है, तो इसके लिए अपन समझ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सतह ऐसी है, देखो ये वाला कौन सा है, ए बी डी एफ कौन सा है, ए बी डी एफ, ये वाला, ये तो नहीं हो रहा है, ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और कौन सा है, ओ सी डी जी, ये भी ज़ीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर अभी के लिए अपन देखें थीटा यहाँ पर और यहाँ पर कुछ अलग है। बाकी की इन स्थितियों में इसके लिए कौन कौन सी सतह है, तो सतह बी सी डी ई, ए एफ जी ओ, ई डी जी एफ और ए बी सी ओ, ये पहले ही बता चुका हूँ। के लिए क्या होगा बच्चों, के लिए ई जो है वो लंबवत है किसके, एस के। ठीक है, ई और एस जो है वो परस्पर लंबवत है, इस वजह से कौन कौन सा हो जाएगा, ये फ्लक्स कौन सा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि इनसे अतः इनसे, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पर क्या होता है, फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है उस सतह से। इनसे निर्गत फ्लक्स कितना है या इनसे पारित फ्लक्स कितना है, तो वो है आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बराबर ज़ीरो। तो बचा कौन कौन है, ये और ये। मतलब जो हुआ फाई जो है, अब इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर ई डॉट एस किसके इसके लिए है, तो वो है
ABFE और प्लस ES और ये किसके लिए है OGDC। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन देखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग है, तो ये वाली सतह तो x बराबर a पर स्थित है और ये वाली सतह जो है ये वाली कौन सी, ये वाली, ये ऐसे बनी हुई है, ये x बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है। तो अब देखिए देखा जाए तो ठीक है, दोनों ही सतहों के लिए देखें तो सतह AF या फिर सतह ABFE पर विद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है ना, कितना है, तो इस वाली सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो a है, इसलिए वो हो जाएगा E0 और कितनी है a है, और क्या हो जाएगा I कैप। ठीक है। और इसी तरीके से अपन देखा जाए कि सतह OGDC पर विद्युत क्षेत्र कितना है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। क्यों है 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 0 है। तो इसलिए अब देखा जाए कि क्षेत्रफल सदिश किधर है, क्षेत्रफल सदिश इसकी बात करें तो S किधर है, तो S। अब देखो यहाँ का स्थिति सदिश, अब देखो यहाँ का क्षेत्रफल सदिश और यहाँ का क्षेत्रफल सदिश, इस सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश किधर है, उधर है, किधर है, उधर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्षेत्रफल का परिमाण तो हो गया a²। ठीक है। क्या हो गया a², और दिशा कौन सी है, तो एक I कैप की है। कौन सी है, I कैप, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है क्षेत्रफल भी, ये सतह है ये वाली, इस डायरेक्शन में इसका क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, इसलिए I कैप डायरेक्शन हो जाएगा। इसके लिए बात करें तो क्षेत्रफल का मान जो है वो तो कितना है, a² है, और डायरेक्शन कौन सी है, तो आपको पता है कि बाहर की ओर, यानी कि इधर होगी, इधर, और ये डायरेक्शन जो है वो -I कैप है। कोई बात नहीं है। इसलिए फाई जो होगा वो कितना होगा, सिर्फ, क्योंकि ये तो 0 हो ही रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर E.S कौन सी सतह के लिए लिख रहे हैं, कौन सी, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका EA I कैप डॉट A² I कैप। ठीक है। किसकी वैल्यू है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना ना यहाँ पे, तो ये हो गया इस सतह की, प्लस 0 डॉट, क्यों 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इस सतह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। डॉट क्या हो गया, a² और -I कैप, मतलब ये तो हो गया 0। ठीक है। और इसका क्या हो, I कैप कितना होता है, तो 1, I कैप डॉट I कैप कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया E, और ये हो गया आपका a³। ठीक है। E⁵। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, E⁵। अब E की वैल्यू और a³ की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, कितना है, तो 2.5। ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2.5 इंटू E0, सॉरी ये क्या है, E0 की वैल्यू है, यहाँ भूल गए थे अपन लोग, E0 की वैल्यू है, तो 10 की घात -5 इंटू a³, यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 मीटर। ठीक है। क्योंकि तो 10 की घात -2 मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 10 की घात -6 हो गया, देखो। ठीक है। और ये कितना है, सॉरी यहाँ पर है 10 की घात 5 है। ठीक है। तो 10 की घात -6 ये है, और 10 की घात 5, यानी कि 10 की घात -1 बचा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.5 इंटू 10 की घात -1। 10 की घात को बिल्कुल फिनिश करिए, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, पॉइंट इधर खिसका देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 और वोल्ट मीटर। नेट फ्लक्स फाई इजिकल टू क्या होता है, गाउस के नियम से Q∞/ε0 होता है। तो Q∞ जो है वो कितना हो जाएगा, फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू अभी निकाली है हमने, कितनी आई है, 0.25 इंटू ε0 की वैल्यू कितनी है, ऐसा ही मात्रक में है, कोई दिक्कत नहीं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2.2 इंटू 10 की घात -12। ठीक है। और आवेश है तो ये कूलाम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो Q∞ है वो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से अपन इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।